Hare Krishna! Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग 6 चैप्टर के श्लोक संख्या 40 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 41 और 42। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि अर्जुन का मन में जो प्रश्न है कि जो योगी जन है या आध्यात्मवादी जो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके भविष्य क्या है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है, उनके साथ अच्छा होगा। और अब आज की जो श्लोकों में भगवान बताएंगे कि अच्छा क्या एग्जैक्टली क्या होता है उनके साथ। तो चलिए उसको जानते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषिता शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। अनुवाद। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं जो योगी जन या आध्यात्मवादी है जिनका इस जीवन में वो सफलता नहीं प्राप्त करते हैं और उससे सफलता प्राप्त करने से पहले ये जीवन का अंत हो जाता है, तब उनको अगली जीवन में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है भगवान वर्णन कर रहे हैं कि एक तरह से योगी जन जो है वो दो स्तर पर उनका पतन हो सकता है। तो एक तो पहला स्तर है कि वो जो है वो अभ्यास शुरू किया, आध्यात्मिक पथ में शुरू किया, लेकिन जो है वो सिंसियरली करते हुए थोड़ा सा ही प्रगति किया, ज़्यादा उन्नत स्तर पर नहीं पहुंच पाए, तो जो थोड़ा सा प्रगति करके उनका पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार के योगी जन हो गया। और दूसरे प्रकार के योगी जन है जो काफ़ी लंबा समय तक प्रगति किया है और काफ़ी शुद्ध हो चुके हैं, लगभग उन्नत स्तर तक पहुंच गए हैं और उसमें जाके उस समय जाके उनका जो है वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए और उनका पतन हो गया या सफलता नहीं प्राप्त कर पाए इस जीवन में, तो ये जीवन का अंत हो गया। तो ये दो प्रकार के योगी जन के बारे में वर्णन हो रहा है। तो पहला जो प्रकार के हैं वो ये है जो कम उन्नत करके योगी जन का क्या परिणाम होता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, इस श्लोक में जो कम उन्नत योगी जन जो भ्रष्ट हो चुके हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो वो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे योगी जन जो है वो जो इस जीवन के अंत में, तो इस जीवन में उनको सफलता तो प्राप्त हुआ नहीं, तो वो इस जीवन के अंत में वो कहाँ जाते हैं। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं, वो उस पुण्य लोक में जाते हैं। तो उस पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं जहाँ पे पुण्य आत्माएं जिस लोक में जाते हैं। तो पुण्य आत्मा कौन से लोक में जाते हैं, जैसे उच्च लोक है, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, जहाँ पे भौतिक सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, इस पृथ्वी लोक से भी बहुत ज़्यादा जो है भौतिक सुख है। लेकिन है ये सारे लोक क्या है, ये इस भौतिक जगत के अंदर, और उसमें भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो लेकिन वहाँ पे ज़्यादा सुविधा है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है कौन लोग जा पाता है, वो पुण्यात्मा लोग जो है वो उच्च लोक में, स्वर्ग लोक में जाते हैं। और जो पापात्मा है वो कहाँ जाते हैं, वो निम्न लोक में जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। तो वो उस तरह से जाते हैं। तो जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उनको भौतिक सुख जो है और अधिक प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऐसे योगी जन हैं, असफल योगी जन जो पहले ही जो है पतन हो चुके हैं, ऐसे योगी जन क्या है
जो है वो ऐसे पुण्यात्माओं के लोकों में या स्वर्ग लोकों में जाएंगे और वहाँ पे जाके वो भौतिक सुख को भारी मात्रा से कई लंबा समय तक वो जो है भौतिक सुख को भोग करेंगे, भौतिक सुख को प्राप्त करेंगे। और करने के बाद, है ना, तो भौतिक सुख को प्राप्त करने के बाद फिर वो इस पृथ्वी लोक में आएंगे। तो जो ये उच्च लोक में जो जाते हैं, उच्च लोक में जाने का जो व्यवस्था है वो किसके लिए है? वो ऐसे पुण्यात्मा लोगों के लिए है। उस स्वर्ग लोक में जबरदस्ती कोई जा नहीं सकता। ऐसे लोगों में जो स्वर्ग लोक जैसे हो गया, कोई ऐसे सोचे कि हम तो यहाँ से बलपूर्वक जाएंगे और वहाँ पे जो है सुविधा को भोग करेंगे, वहाँ का सुविधा को प्राप्त करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। वो जो पुण्य आत्मा है, यहाँ पे पुण्य किया हुआ है, उनके लिए अगली जीवन में अधिक सुख प्राप्त होता है। तो ऐसे नियम हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे जाते हैं। तो उस तरह से वो स्वर्ग लोक में वो जो है ये जो है योगी जन है वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब प्रश्न है, योगी जनों को स्वर्ग लोक में क्यों जाने को मिलता है? क्योंकि वो तो वास्तव में योगी जो है, योग की विधि उन्होंने किस लिए किया था? वो स्वर्ग लोक के लिए तो नहीं किया था, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी क्या है जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो जो योगी जन है वो स्वर्ग जो है उन्होंने जो अपना आध्यात्मिक पथ को तो इसीलिए शुरू किया था ताकि वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो सके, भगवान को प्राप्त कर सके। उस उद्देश्य से तो किया था, लेकिन उससे जो है उसमें सफलता प्राप्त नहीं किया, तो उनको स्वर्ग लोक की सुविधाएं क्यों मिल रही है? तो उसके उत्तर ये है कि योगी जन का जो पतन हुआ है वो किस लिए हुआ है? उनका पतन इसलिए हुआ है कि वो क्या है, वो भौतिक सुख चाहते थे। उनके मन में शुरू तो उन्होंने किया आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक सफलता के लिए उन्हें शुद्ध चेतना से शुरू किया, गंभीरता से किया, लेकिन उनका जो पतन है वो पतन किस लिए हुआ? वो भौतिक भोग के लिए इच्छा करते हुए उनका उससे पतन हो गया। तो भौतिक इच्छाएं उन्होंने रखा है और उनका मन में क्या था कि शायद मैंने भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया और भौतिक इच्छा को पूरा करना है। तो भौतिक इच्छा उनके मन में आने से उनका जो आध्यात्मिक पद से वो विचलित हो गए। तो इसीलिए वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना वो चाहते हैं और इसीलिए भगवान जो है उसको वो भौतिक इच्छा को पूर्ण करने का सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए उनको ये स्वर्ग लोक की सुविधा मिलती है, क्योंकि उन्होंने भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। अब इस विषय में बताया जाता है, जब योगी जन, ये कई लोग ऐसे होते हैं कि इस जीवन में भी जब आध्यात्मिक पथ को वो चलते हैं, तो आध्यात्मिक पथ में चलते चलते उनका मन क्या हो सकता है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो योगी जन जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो क्या है, आध्यात्मिक पद से वो एक तरह से पतन हो जाता है। तो हो सकता है उनका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या है, इस जीवन में ही है। तो इस जीवन में रहते हुए भी उनका क्या हो सकता है? पतन हो सकता है। तो इस जीवन में रहते हुए भी जब पतन होता है तो वो क्या करेंगे, वो जो भौतिक इच्छा है उनका वो पूर्ण करने में लगेंगे। तो भौतिक इच्छा को पूर्ण करने का बाद फिर हो सकता है उनको क्या हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए कि हमें जो है क्या करना है, हमें आध्यात्मिक जो है जीवन में प्रगति करना है और हमें ये भौतिक चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है उनको रियलाइज हो जाए और फिर वो आध्यात्मिक पद जो है, योगा का जो पथ है, वो फिर से शुरू करें। तो उसके कई उदाहरण हैं। तो इसमें एक उदाहरण तो ये है, जो शोबरी मुनि, तो वो इस योगा के अभ्यास कर रहे थे और वो इस संसार को पूरा तरह से त्याग दिए
और वो जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान मग्न थे। और वो ध्यान करने के लिए वो इवन इस भौतिक जगत में उनको लगा कि इस जगत में कोई ना कोई मुझे बाधा देगा, कोई ना कोई मुझे अट्रैक्ट करेगा भौतिक चीज़ों से। तो बेहतर है मैं कहाँ चला जाऊँ, ऐसे जगह पे जाऊँ जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मेरा मन कोई भौतिक चीज़ों में प्रति आकर्षित ना हो। तो ऐसे वो सोचते हुए वो कहाँ चले गए, वो जल के नीचे, वो एक जलाशय में जल के नीचे चले गए और वो अपना योग की सिद्धि के द्वारा वो जल के नीचे भी रह सकते थे। तो जल के नीचे रह के वो ध्यान मग्न थे। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो उन्होंने देखा जल के नीचे क्या है, दो मछलियां आपस में क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा दो मछलियां आपस में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो उसको देख के उनके मन में भौतिक इच्छाएं आ गए, क्योंकि वो पूर्ण तरह से भौतिक इच्छा से शुद्ध नहीं हुए थे, मुक्त नहीं हुए थे। तो वही जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उस प्रकार के योगी जन का है जिन्होंने पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं हुए अभी तक। तो ऐसे योगी जन क्योंकि उन्होंने भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए, पूर्ण तरह शुद्ध नहीं हुए, तो उनका मन में भौतिक इच्छाएं फिर से आने लगे और इतना प्रबल इच्छा आ गए कि उन्होंने इस ध्यान की जो विधि है उसको त्यागने का निर्णय कर लिया। तो वो आध्यात्मिक जो पथ का जो वो अभ्यास कर रहे थे उसको उन्होंने एक तरह से त्याग दिया और वो वापस भौतिक जीवन को का सुख भोगना चाहते हैं। तो वो जल से ऊपर आ गए और जल से ऊपर आके एक राजा थे मानधाता, उस राजा का पास गए और उस राजा का 50 कन्या थी, बहुत सुंदर सुंदर कन्या थी। तो वो जाके उस राजा से मांगने लगे कि उनको क्या करना है, विवाह करना है और राजा का कोई कन्या से उनको विवाह कराए। अब राजा, आप जानते हैं कि राजा ऐसे मुनि जब आते हैं, ऋषि आते हैं, तो राजा जो है डरते भी हैं कि वो कोई शाप ना दे दें। तो राजा जो है वो, लेकिन वो समझ गए कि ऐसे वृद्ध है और ऐसे योगी, उनको कौन जो है उनकी कन्या क्या पसंद करेंगे। तो राजा बोलने लगे कि आप जो है मेरी कन्या से डायरेक्ट बात कर लीजिए, अगर मेरी कन्या तैयार है तो मुझे कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस तरह से फिर ये सोबरी मुनि जो है वो राजा की कन्या के पास गए। अब राजा की कन्या जो है देखा ये तो वृद्ध है और देखने में कुत्सित है, अच्छे हैं, दिख नहीं रहे हैं, जो बदसूरत है। तो राजा की कन्या जो है उनको देख के एक तरह से दूर हो गए, दरवाजे बंद कर दिए। तो इस मुनि को समझ में आ गया कि मेरी जो है सुंदरता नहीं है, इसीलिए वो जो है तैयार नहीं हो रहे। तो योगी जो है वो सोबरी मुनि, वो अपना योग की बल से वो उन्होंने अपना शरीर को बहुत सुंदर बना लिया, बहुत यंग बना लिया और सुंदर बना लिया। अब सुंदर बना के फिर दोबारा गए। अब इनको देख के राजा की कन्या जो है आकर्षित हो गए और एक कन्या नहीं, सारे कन्या जो हैं वो आकर्षित हो गए। बोले मैं भी उन्हीं से उनको चाहती हूँ, मैं भी उनको चाहती हूँ। इस तरह से सारे कन्याएं जो है वो इस मुनि से, सोबरी मुनि से क्या है, विवाह करने के लिए तैयार हो गया और मुनि ने जो है सारे कन्या को विवाह कर लिया। तो 50 कन्या से वो विवाह किया और ये भौतिक जीवन जो है का सुख, भौतिक जीवन का सुख पूरा तरह से उन्होंने भोग किया। तो इस प्रकार से कई सालों तक उन्होंने ये भौतिक सुख को भोग करने का बाद भी उनको क्या है, तुष्टि नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भौतिक जीवन में तो सुख है नहीं। तो वो, लेकिन वो जब भोग करने का बाद उनको फिर रियलाइज हो गया, अरे मैंने क्या किया, मैं तो अपना साधना कर रहा था, मैं ध्यान कर रहा था और मुझे क्या प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है, मैं कहाँ भटक गया। और इस तरह से उनको रियलाइज़ हुआ और फिर वो ये भौतिक जीवन को छोड़ के फिर से वो अपने आध्यात्मिक पथ पे और गंभीरता से वो लग गए। तो इस तरह से योगी जन या आध्यात्मवादी जो हैं उनके जीवन में, पथ में
कभी कभी इस भौतिक जीवन में रहते हुए भी उनका पतन होता है और वो आके उस चीज़ को भोग करते हैं, और भोग करने के बाद जब रियलाइज हो जाता है तो फिर वो जाके अपना आध्यात्मिक जीवन में फिर प्रगति करते हैं। लेकिन जहाँ तक उन्होंने प्रगति किया था उसके आगे से फिर प्रगति करते हैं। उनका प्रगति जितना उन्होंने पहले किया था वो नष्ट नहीं हो जाता, वो जितना है उतना ही रह जाता। अगर उन्होंने 2% प्रगति किया हुआ था तो अब जाके दोबारा जब शुरू करते तो 33% से शुरू होती है। तो उनका जो भी अचीवमेंट होता है वो स्थायी होता है, ज़ीरो नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार जब उस योगी जन भौतिक इच्छाएं रहते हुए उनका क्या है, इस आध्यात्मिक पद से वो पतन हो जाता है और वो ये जीवन उनका समाप्त हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, तब भगवान कह रहे हैं कि उनको क्या प्राप्त होता है, वो उच्च लोक प्राप्त होता है। क्योंकि उनका मन में क्या है, अभी इच्छा है, भौतिक इच्छा, भौतिक सुख को भोग करने का इच्छा है। और क्योंकि उन्होंने जो है आध्यात्मिक पद को पालन किया तो उन्होंने क्या है, पुण्यात्मा है, उन्होंने अच्छे कार्य किया है, तो इसीलिए वो क्या है, उनको पुरस्कार मिलता है कि वो उच्च लोक को प्राप्त कर सकते हैं। जो उच्च लोक को प्राप्त करने के लिए लोगों को कई प्रकार के पुण्य करना पड़ता है, कई दान ये सब करना पड़ता है। लेकिन अध्यात्मवादी है तो चाहे वो ज़्यादा प्रगति नहीं भी किया है, लेकिन उसको क्या है, वो पुण्यात्माओं की जो लोक है, स्वर्ग लोक आदि, वहाँ पे जाने का उसका योग्यता मिल जाता है। तो इस तरह से वो उस स्वर्ग लोक में जाके कई साल तक वो अपना जो भौतिक सुख भोगने का जो इच्छा है उसको वो पूर्ण करते हैं, उस इच्छा को पूर्ण करते हैं, और करने के बाद फिर वो इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में वापस आते हैं। तो इसका द्वारा भगवान कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन का प्रश्न था कि मन में संशय था कि जो आध्यात्मवादी है वो भौतिक सुख को तो त्याग देता है, तो भौतिक सुख को त्याग दिया आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए। अब वो अगर उसका पतन हो गया तो उसका भौतिक सुख भी नहीं मिला उसको और आध्यात्मिक सुख भी नहीं मिला। तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उनको दोनों ही प्राप्त होएगा। भौतिक सुख जो उनको नहीं मिला वो भौतिक सुख तो तुच्छ सुख है, लेकिन उनका मन में अगर है कि भौतिक सुख को उन्होंने मिस किया और वो उसको चाहते हैं तो उनको इस पृथ्वी से भी ज़्यादा भौतिक सुख उनको मिल जाता है। तो वो स्वर्ग लोक में उनको स्पेशली ऐसे भौतिक सुख मिलता है, तो वो भौतिक सुख को मिस नहीं करते अगर उनके मन में इच्छा है भौतिक सुख को भोगने का। पर जो उन्नत योगी होते हैं उनकी इच्छा ही नहीं होता है भौतिक सुख को भोगने का, क्योंकि वो जानते वो क्या है, तुच्छ है। तो अभी ये निम्न प्रकार की योगी का बात चल रहा है ना। तो वो भगवान कह रहे हैं कि वो स्वर्ग लोक में भौतिक सुख को कई साल तक भोगने का बाद फिर वो इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। अब इस पृथ्वी लोक में जब जन्म लेते हैं तो वो कैसे घर में जन्म लेते हैं। जैसे हम जब जन्म लेते हैं, हम सब जानते हैं कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे वो हमारे हाथ में है क्या, हमारा हाथ में नहीं है। वो हमारा कर्म के अनुसार होता है और प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। कोई बहुत गरीब घर में जन्म लेता है, कोई एजुकेटेड घर में जन्म लेता है। इस प्रकार से हम खुद चूज नहीं करते। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जो योगी जन हैं स्वर्गलोक में जब वो भौतिक सुख का भोग कर लिया, अब उनको क्या है, फिर से आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना है। तो उनको इस पृथ्वी में दो प्रकार के परिवार में जन्म लेते हैं। तो एक परिवार शुचि नाम श्रीमताम गे है। तो शुचि नाम मतलब कि वो जो कल्चर्ड लोग हैं, जैसे जो है एक तरह से ब्राह्मण हो गया, तो ब्राह्मण या सभ्य व्यक्ति, तो सभ्य व्यक्ति का घर में जिसमें अच्छा कल्चर, अच्छा सिविलाइजेशन, अच्छे नियम कानून, ये सब उनको बचपन से क्या है, मिल जाता है। तो उससे फिर क्या है, उनको आध्यात्मिक पथ को आगे बढ़ाने का, आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने का एक फेवरेबल या सुविधाएं मिल जाते हैं। तो ये शुचि नाम
तो उनके घर में क्या है, सत्वगुण रहता है और उनको जो है सही व्यवहार, जो भक्ति के लिए जो अनुकूल है, आध्यात्मिक पथ के लिए जो अनुकूल है, ऐसे वातावरण रहता है। और दूसरा क्या है, श्रीमताम गेहि, मतलब जो धनी परिवार है या एरिस्टोक्रेटिक परिवार, जैसे राज परिवार हो गया, या जो धनी परिवार है जिनका पास धन ज़्यादा है, तो ऐसे परिवार में जन्म लेने से क्या है, उनको अपनी शरीर की मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा धन कमाने का ज़्यादा चिंता नहीं रहता है। उनके पास सफिशिएंट क्या रहता है, धन सुविधाएं रहता है। वो अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे लगा सकता है, आध्यात्मिक पथ पे लगा सकता है। तो इस प्रकार से उनको आइदर क्या है, ब्राह्मण जो है का घर में, या जो है सभ्य व्यक्ति का घर में, या दूसरा जो है धनी व्यक्ति का या राज परिवार में उनका जन्म होता है। तो ये ऐसे जन्म क्यों दिया जाता है, ताकि वहाँ पे उनको जो है अपना आध्यात्मिक जीवन को शुरू करने का उनके पास अवसर हो और सुविधा मिल जाए, ताकि वो बाकी लोगों के जैसे इतना स्ट्रगल उनको ना करना पड़े। तो वो बाकी जैसे हम देखते हैं जो बहुत गरीब है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है केवल अपनी शरीर को मेंटेन करने के लिए, तो पूरा समय उसी में चला जाता है। जैसे लोग कहते हैं भूखा व्यक्ति में कहाँ से भजन होएगा, तो इसी प्रकार स्ट्रगल रहता है। और कई लोग ऐसे घर में हैं जो पिता माता पूरा अनकल्चर्ड है, पूरा गलत, हर चीज़ों में गलत कार्य कर रहे हैं, तो वो बचपन से ही ऐसे चीज़ों में जब रहता है तो उनको आध्यात्मिक पथ का कोई भी क्या है, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाता। तो इस तरह से वो क्या है, ये दो परिवार में उनका जन्म होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक। अब अगली श्लोक में भगवान बताएंगे जो उन्नत योगी जन है, जिनका पतन होता है, उनका क्या गति होता है। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 42। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अनुवाद, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं वो उन योगी जन जिनका मन में जो है मन शुद्ध हो चुका है और उनके मन में भौतिक सुख भोग करने का इच्छा नहीं है, वो केवल आध्यात्मिक पथ में प्रगति ऑलरेडी कर चुके हैं और बस आध्यात्मिक पथ में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन समहाउ किसी कारण से वो पूर्ण सफलता को नहीं प्राप्त कर पाए, तो उनके जो है ये जीवन उनका समाप्त हो गया और नहीं प्राप्त कर पाए। तो वो बस प्राप्त करने ही वाले थे, लेकिन समहाउ समय के कमी के वजह से वो नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में उनको क्या है, उनका जो जन्म है उनको फिर स्वर्गलोक में भोग करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मन में कोई ऐसा इच्छा है नहीं, भौतिक सुख भोग करने का इच्छा नहीं है। तो उनका जन्म जो है कि कैसे घर में होता है, एक शुद्ध भक्तों के घर में जन्म होता है। तो जो भक्त है, जो भगवान के शुद्ध योगी जन है, जो आध्यात्मिक पथ पे दृढ़ता पूर्वक लगे हुए हैं, तो वो उनके घर में जन्म लेता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तो ये जो जन्म है, जो भक्तों के घर में जन्म लेना, अब भक्तों के घर जो है वो हो सकता है भक्त गरीब हो या धनी हो, वो इतना मैटर नहीं करता कि धनी गरीब ये सब भौतिक स्थिति है, लेकिन अगर उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ता, विश्वास और भगवान की भक्ति में वो पूरा तरह से लगे हुए, तो ऐसा घर जो है वो बहुत दुर्लभ है। और ऐसे घर में जन्म लेने से उनको क्या है, बचपन से ही क्या मिलेगा, वो उनका पिता माता के द्वारा जो भक्ति का जो
पूरा एनवायरनमेंट, वातावरण उनको मिलेगा। और केवल वातावरण नहीं, उनका पेरेंट्स, क्योंकि वो भक्त हैं तो पूरा गंभीर है भगवान के कार्य में, और जीवन के उद्देश्य उनको बिल्कुल क्या है, स्पष्ट, क्लियर है। तो वो अपनी संतान को भी बचपन से क्या है वो शिक्षा देते हैं कि कैसे इस जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना ही है। और बचपन से जो चीज़ उनको प्राप्त हो जाता है वो पूरा जीवन भर उसका प्रभाव रहता है। तो इसीलिए वो ऐसे योगी जन को, जो उन्नत योगी जन पिछले जीवन में सफलता नहीं प्राप्त किया, उनको इस आध्यात्मिक पथ में सफलता प्राप्त करने का जो बेस्ट एनवायरनमेंट है, सबसे उत्तम जो स्थान है, वो ऐसे घर में उनका जन्म होता है। और जन्म होने से क्या है, पिता माता के द्वारा उनको वो आध्यात्मिक शिक्षा बचपन से उनको मिलता जाता है। तो उनका कोई भी समय क्या है, नष्ट नहीं होता। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के घर में जन्म लेना जो है दुर्लभ है। और बचपन से क्या है, पिता माता उनको हर प्रकार की पाप कार्यों से मुक्त रखते हैं। तो जैसे कोई भी भोजन उनको अगर ग्रहण करना है तो वो क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के भगवान के प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं। इवन बचपन से ही वो कोई भी पाप कार्य वो बचपन से नहीं करते, तो उनकी जीवन शुरू से ही क्या रहता है, बिल्कुल शुद्ध रहता है। और उस तरह से वो क्या है न, आध्यात्मिक पथ में बहुत तीव्रता से वो आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जीवन का जो भविष्य है या हमारा किस प्रकार से हमारा जीवन का कैरेक्टर और हमारा जो भावना वो किस तरह से बनता है हमारा जीवन में, वो 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता। तो पहला तो यह है कि हमारा पिछले जीवन का जो हमारा संस्कार है, जो हमने पिछले जीवन में कैसे कार्य किया और किस तरह से हमारा चेतना का विकास हुआ था पिछले जीवन में, तो वो हमारे साथ आता है। ये हमारा चेतना इस शरीर के बाद भी अगली शरीर में भी वही चेतना जाता है। जिस चेतना में लास्ट तक इस जीवन में है वही चेतना अगली जीवन में जाता है। तो उसी प्रकार पिछले जीवन की चेतना हमारे साथ आता है। तो ये पिछले जीवन का संस्कार है। दूसरा क्या है, जो पिता माता के द्वारा जो संस्कार बचपन में उनको सिखाया जाता है, जिस प्रकार के कल्चर, जिस प्रकार के चीज़ें सिखाया जाता है, वो चीज़ उनको मिलता है। वो चीज़ उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और तीसरा क्या है, जो उसके संग, जैसे स्कूल कॉलेज में गया और कैसे उनको संग मिला, दोस्तों की संग मिला या कैसे परिवार के लोगों की संग मिला, इस प्रकार से पड़ोसी के संग मिला, उससे उनका जो है जीवन का जो है जो कैरेक्टर है और भावना है वो निर्भर करता है। तो उसमें जो पिता माता के द्वारा दिया गया जो संस्कार है या जो वातावरण है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि उस समय वो बच्चा जो है खुद कुछ सोच नहीं पाता है। तो उस समय ये जो शुद्ध भक्तों के घर में जन्म लेने से उसके जीवन जो है चांसेस उसका बहुत ज़्यादा होता है कि वो भगवान के आध्यात्मिक पथ में वो प्रगति करे, बहुत तीव्रता से प्रगति करे। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो प्रभुपाद विनम्रता से अपने बारे में बता रहे और उनके गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बता रहे। वो बता रहे कि उनके जन्म भी क्या है, उनका और उनके गुरु महाराज दोनों का ही जन्म ऐसे भक्तों के घर में हुआ जिनको बचपन से ही उनकी पिता माता ने शुद्ध भक्ति सिखाया। तो वो अपने क्रेडिट जो है, भक्ति का क्रेडिट किसको दे रहे हैं, पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे जन्म बहुत दुर्लभ है। तो हम देख सकते हैं जब भक्तों के घर में अगर जिनका जन्म होता है, जो संतान है, वो वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका जो है जन्म है वो उससे पता चलता है वो पिछले जीवन में ऑलरेडी वो भक्ति में कहीं आगे बढ़ चुके हैं। तो इस जीवन में उनका पेरेंट्स थोड़ा सा भी उनको गाइड करते हैं तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ जाते हैं। तो उनका क्योंकि पिछले जीवन से उनका जो है आध्यात्मिक पथ में उनका रुचि रहता है और फिर इस जीवन में उनको जब सुविधा मिलती है तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके द्वारा भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ लॉस हुआ उनका, अगर पतन हो भी जाता है
तो उनको अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि उनको ना तो भौतिक सुख मिला ना आध्यात्मिक सुख मिला, पर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं उनको दोनों ही मिल रहा है। ऐसा नहीं कोई एक भी उन्होंने मिस किया। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी भौतिक इच्छा रहती है तो वो स्वर्गलोक में वो क्या है, भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं, तो उनको और ज़्यादा भौतिक सुख मिल रहा है। और अगर वो भौतिक सुख से इच्छा से मुक्त हो गए, शुद्ध हो गए, तो उनको फिर ऐसे वातावरण मिलता है ताकि वो आध्यात्मिक पथ को में जो उनका जर्नी है उसको कंप्लीट कर सके, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक पथ में जब हम आते हैं तो हमें कोई डरने का, घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिस करेंगे, तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ मिलेगा। अगर इवन इफ देयर इज सम एक्सीडेंट और किसी कारण से इस जीवन में उस सफलता को नहीं प्राप्त किया, और हमें तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में हमें सफलता को प्राप्त करना और पतन ना हो, जो कि हमने 2 सेशन पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हमें प्रयास करना है कि हमारा पतन ना हो। तो प्रयास हमें पूरा यही करना है, भगवान से यही प्रे करना है कि इसी जीवन में हम सफलता को प्राप्त करें, लेकिन ये भी जाने कि इन केस किसी कारण से नहीं हो पाए तो भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 43 और 44। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।